और आइए अब आपको संभल की खबर दिखाएंगे, जहां पर एक बहुत ही छोटी सी बच्ची के दिमाग में कीड़े पाए गए हैं। जब संभल अस्पताल में इस बच्ची का चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स के होश उड़ गए। पूरी खबर देखिए। सिकंदरपुर का रहने वाला परिवार अपनी बेटी जैनब को लेकर बहुत परेशान था। उसे पिछले 2-3 महीनों से सिर में दर्द रहता था। शुरू में तो घर वालों को लगा कि आम समस्या है, लेकिन बाद में जैनब बार बार दर्द की शिकायत करती रही। इसके बाद उसके परिजन उससे मुरादाबाद, दिल्ली के अस्पताल लेकर चक्कर काटते रहे, लेकिन बच्ची को दिक्कत क्या है इस बारे में पता चल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद परिवार थक हार कर संभल के एक निजी अस्पताल में पहुंचा। डॉक्टर्स ने बच्ची के जरूरी टेस्ट किए। सीटी स्कैन में जो निकलकर बाहर आया उससे डॉक्टर्स दंग रह गए। बच्ची के दिमाग में बड़ी संख्या में कीड़े चहलकदमी कर रहे थे। इसी वजह से उसे बार बार सिर में दर्द रहता था। उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। सदर इलाके के निजी अस्पताल में परिजन बच्ची को लेकर आए थे। डॉक्टरों ने बच्ची को एडमिट कर लिया और धीरे धीरे दवा की मदद से दिमाग के कीड़ों को निकाल लिया गया। वो लगभग 31 तारीख की रात को 10 बजे के करीब मेरे पास आए थे ये लोग। तो बच्चा थोड़ा सेमी अनकॉन्शियस टाइप का था और उसके दर्द बहुत ज़्यादा था सिर में। हम लोगों ने जब रिपोर्ट्स इनसे ली तो इनके पास MRI थी, CT स्कैन थी, ब्लड रिपोर्ट्स थी, सब कुछ थी। लेकिन जब MRI देखी तो उसमें इसके दिमाग में कीड़े थे, जिसको हमारी भाषा में न्यूरोसिस्टिक सार्कोमा कहते हैं, सार्कोसिस कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि दिमाग में कीड़े बन जाते हैं, उसकी वजह से फिर पेन होने लगता है, बच्चे को दौरे भी पड़ते हैं, कई बार इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। दिमाग से कीड़े निकालने के बाद जहां बच्ची को अब आराम है, तो वहीं घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। हम बहुत परेशान थे, इधर उधर जाते थे तो कहीं कुछ ना हुआ। मुरादाबाद लेकर गए तो वहाँ पर भी मतलब हमें सुकून न मिला, ना बच्ची को आराम मिला दवाई का। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा आराम भी मिला। 7 दिन हो गए और बहुत सुकून मिला हमें यहाँ आकर। अच्छा, आप लोग दिल्ली भी गए थे? दिल्ली भी गए थे, हम मेरठ भी गए थे, लेकिन कहीं भी इलाज की वो ना हुई, ना दवाई। अच्छा, जब आपको पता चला कि बच्चों के इस बच्ची के दिमाग में कीड़े हैं तो थोड़ा सा डर लगा था आपको? बहुत डर लगा था, मतलब कंफ्यूज हो गए थे हम क्या करें। ऐसा हो गया था जैसे मतलब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। किसी बच्चे के 1 आध 2 4 हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, थोड़ी बहुत दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा थे। इसके MRI आपके उस पर शो हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा इसके जो है कीड़े बन गए थे, जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने इसको ICU में लिया और दवाई वगैरह स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ही जो है इसको रिलीफ मिलना शुरू हुआ और अभी 7 दिन हो गए इस बच्चे को मेरे पास। और नियर अबाउट कंडीशन जनरली बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी अभी कुछ जांचें हैं और करानी है, उसके बाद में फिर हम इसको जो है डिस्चार्ज करेंगे। दिमाग में कीड़े आखिर कैसे चले जाते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिमाग में कीड़े पड़ने के जो मुख्य कारण हैं, उनमें खराब फल या सब्जी खाना भी शामिल है। खराब फल, सब्जी और खाने के साथ टैपवर्म के कीड़े चिपके होते हैं, जो हमारे मुंह के रास्ते से होते हुए सबसे पहले हमारे पेट में जाते हैं और इसके बाद रक्तवाहिनी से होते हुए हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। फूल गोभी, बंद गोभी और बैंगन में ये छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं। ये कीड़े इतने घातक होते हैं कि इनका लार्वा गर्म पानी में जिंदा रह सकता है। अगर एक बार ये दिमाग में पहुंच गए तो फिर ये कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसके साथ ही ये कीड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसके लिए बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। दिमागी कीड़ों से बचने के लिए फल और सब्जियां हमेशा धोकर खानी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो कीड़े पैदा हो सकते हैं। दूषित पानी कभी नहीं पीना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ जानवरों का मांस खाने से भी कीड़े दिमाग में जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खाना और पानी हमेशा साफ और शुद्ध हो। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।